हे भगवान, ये क्या हुआ? ये बीज अचानक से इतना बड़ा पेड़ कैसे बन सकता है? हे राम, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। विमला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो सर खुजाते हुए अंगूर के पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? सोच सोच कर तो मेरा गला ही सूख गया है। विमला के ऐसा कहते ही वहाँ पर एक गिलास पानी तुरंत विमला के सामने आ जाता है और ये सब देखकर विमला तुरंत ही उठ खड़ी होती है और सोचती है कि हो ना हो, ये जरूर कोई जादुई पेड़ है। रुको, अभी से चेक करती हूँ। इसके बाद विमला उस जादुई अंगूर से अपने लिए कुछ चीजें मांगती है और वो जादुई अंगूर तुरंत विमला के सामने उन सभी चीजों को पेश कर देता है, जिससे विमला को ये बात साबित हो चुकी थी कि ये कोई साधारण अंगूर का पेड़ नहीं है, बल्कि यह तो जादुई अंगूर का पेड़ था। और ये बात पता चलने के बाद तो जैसे विमला की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। हे भगवान, देर सवेर ही सही, तूने कम से कम मेरी कुछ तो सुनी। लेकिन विमला, याद रखना, उस अम्मा ने क्या कहा था कि कभी भी इस जादुई अंगूर का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करना है, वरना लेने के देने भी पड़ सकते हैं। लेकिन अब मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूं? और क्या मुझे इसके बारे में मीना को बताना चाहिए या नहीं? नहीं नहीं, मैं मीना को इसके बारे में नहीं बताऊंगी, वरना वो कहीं अपने दोस्तों या फिर टीचर को भी इसके बारे में ना बता दे। बहुत देर तक सोचने विचारने के बाद विमला उस जादुई अंगूर से कहती है कि हे जादुई अंगूर, मुझे बहुत सारे तरह तरह के फल दे दो। वो सभी फल इतने ज्यादा मीठे और स्वादिष्ट होने चाहिए कि लोग बार बार मुझसे ही फल खरीदें। विमला के ऐसा कहते ही वहाँ पर कई सारी टोकरी भरकर आम, अंगूर और संतरे जैसे तरह तरह के फल आ जाते हैं। धन्यवाद जादुई अंगूर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले दिन विमला सुबह सुबह से अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए तैयार करने लगती है। स्कूल में खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। मैं कुछ नहीं जानती, इस बार तुम्हें फर्स्ट डिवीजन से पास होना है। बिल्कुल माँ। माँ, वैसे आज आप फल खरीदने के लिए बाजार नहीं गई? आज छुट्टी लेने का इरादा है क्या? नहीं नहीं बेटा, हमारे नसीब में छुट्टी कहाँ लिखी है। मैं पहले ही बाजार से बहुत सारे फल और दुकान के सारे सामान ले आई थी, इसीलिए अब कुछ दिन तक बाजार नहीं जाना पड़ेगा। मीना तैयार होकर स्कूल चली जाती है और विमला भी अपने पूरे उत्साह के साथ फल बेचने के लिए बाजार निकल जाती है। और उसे इतना ज्यादा खुश देखकर पड़ोस में रहने वाली मीनाक्षी विमला को टोकते हुए कहती है, क्या बात है विमला, आज तुम कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही हो। कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? अरे नहीं नहीं बहन, लॉटरी वगैरह अपने नसीब में कहाँ। वो कल फलों की बिक्री अच्छी हो गई थी ना, बस उसी बात की खुशी है। लगता है आज भी ये सारे फल बिक ही जाएंगे। मैं भी सब्जी बेचती हूँ, मुझे तो अपनी सब्जी बिकने पर कभी ऐसी खुशी नहीं हुई। अब तुम्हारा तुम जानो बहन, मैं तो हर छोटी छोटी बात में भी खुश हो जाती हूँ। ऐसा कहकर विमला अपना सामान लेकर आगे बढ़ जाती है। ये भी अजीब औरत है, जिसका पति जिंदा रहते हुए साथ छोड़ गया हो। भला वो औरत भी कभी कैसे खुश रह सकती है। दूसरी तरफ विमला जैसे ही बाजार पहुंचती है तो ग्राहक उसके पास पहुंचने लगते हैं। अरे विमला, तेरे ये फल तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। हाँ दीदी, ये लो, पहले चख कर देखो, पसंद आए तो ही लेना। वो महिला जैसे ही फल टेस्ट करती है तो उसे फल बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। अरे वाह विमला, ये तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट हैं। एक काम करो, तुम तो सारे फल एक एक किलो निकाल कर बांध दो। और देखते ही देखते विमला के सारे फल बिक जाते हैं, जिसके कारण आज वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अरे वाह, जादुई अंगूर के दिए हुए सभी फल तो बहुत ही आसानी से बिक गए। अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो मैं बहुत ही जल्द अपनी एक छोटी सी फल की दुकान भी खोल लूंगी।
और अपनी बेटी मीना का एडमिशन किसी और अच्छे स्कूल में करवाऊंगी जहां सभी बड़े घर के बच्चे पढ़ते हों। अब विमला रोज मीना से छुपते हुए उस जादुई अंगूर से बहुत सारे फल मांगती है और उन्हें बाजार में बेच आती। कुछ दिनों तक ऐसा करने के बाद एक दिन विमला खुद की एक दुकान खोलने में भी कामयाब हो जाती है, जिससे अब उसे धूप में परेशान होकर ग्राहकों के पास जाने की जरूरत नहीं थी और अब तो ग्राहक खुद ही लाइन लगाकर विमला की दुकान से फल खरीदते थे, जिससे विमला बहुत ही जल्द अपनी बेटी मीना का एडमिशन भी एक अच्छे स्कूल में करवा देती है। उस जादुई अंगूर के मिलने के बाद से तो जैसे विमला की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी, लेकिन उसकी पड़ोसन मीनाक्षी से विमला की ये खुशियां देखी नहीं जाती है। अरे ये विमला तो दिन ब दिन अमीर होती जा रही है, लेकिन इसकी दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की का राज क्या है? हो ना हो दाल में जरूर कुछ तो काला है, लेकिन मैंने भी सच का पता न लगाया तो मेरा नाम भी मीनाक्षी सब्जी वाली नहीं। मीनाक्षी विमला की दुकान में जाकर बैठ जाती है ताकि विमला से उसके मन की बातें जान सके। अरे आओ मीनाक्षी, कैसा रहा दिन? हाँ, बिक ही गई सभी सब्जियां जैसे तैसे। वैसे विमला, मैंने तुम्हें बहुत दिनों से बाजार जाते हुए नहीं देखा, लेकिन इसके बाद भी तुम्हारे पास फलों की कोई कमी नहीं होती है। आखिर ये फल आते कहाँ से हैं? मीनाक्षी की बात सुनकर विमला थोड़ी परेशान होते हुए बोली, अरे वो मैं आजकल बाजार बहुत जल्दी जाती हूँ ताकि सबसे ताजा फल ही खरीद सकूं, और 1-2 हफ्ते के फल एक ही बार में खरीद लेती हूँ, जिससे रोज रोज बाजार भी नहीं जाना पड़ता है। जिसके बाद मीनाक्षी वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। विमला की जिंदगी में सब कुछ बदल चुका था, लेकिन उसे अभी उसके पति आनंद की कमी हमेशा महसूस होती थी। लेकिन एक दिन सुबह सुबह गेट खटखटाने की आवाज आती है और जब विमला गेट खोलकर देखती है तो सामने आनंद ही था। लेकिन तभी विमला की नींद खुल जाती है। दरअसल विमला सपना देख रही थी। विमला आधी रात के अंधेरे में अपने जादुई अंगूर के पास जाती है। हे जादुई अंगूर, हर रोज की तरह मुझे आज फिर बहुत सारे स्वादिष्ट फल दे दो। विमला के ऐसा कहते ही वहाँ पर रोज की तरह बहुत सारे फल आ जाते हैं, लेकिन इस बार दूर से निगरानी रख रही मीनाक्षी ये सब देख लेती है। अच्छा, तो ये है इसकी कामयाबी का असली राज। दोस्तों, अब आगे क्या होगा जानने के लिए वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट एपिसोड का। धन्यवाद।